एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आयु संबंधी वाला, एज प्रॉब्लम वाला, उसकी जो है तीसरी क्लास हम करने वाले हैं। जो सेकंड क्लास में मैंने आपको होमवर्क का जो प्रश्न दिया था हल करने के लिए, उसका सोल्यूशन मैंने करा दिया है एक शॉर्ट वीडियो में। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको चैनल पर। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं दोस्तों। जो है क्लास को पूरा और आखिर तक जरूर देखा करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ। क्योंकि अगर आप बीच में क्लास को छोड़कर चले जाओगे तो आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो सिखाना चाह रहा हूँ, वो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है साथियों। और जिन साथियों का दिल्ली पुलिस का पेपर है, बहुत ही अच्छे से पेपर देकर आए। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, करिए इस प्रश्न को हल। देखिए, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। टॉम अपने पिता से क्या है? आधी उम्र का है। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी? पिता और पुत्र की बात हो रही है। तो कौन है? टॉम है और उसका पिता है। हम दोनों लिख लेंगे, टॉम और उसके पिता। जो टॉम है वो आधी उम्र का है अपने पिता से। ओबियसली बात है, जो पिता पुत्र का अनुपात दिया होगा तो पिता की उम्र हमेशा अनुपात में भी ज़्यादा होगी। ठीक है साथियों। तो पिता की 2 है तो टॉम की कितनी होगी? आधी है तो 1 अनुपात होगी। ठीक है साथियों। फिर क्या बोला? 10 साल पहले। तो हम क्या करेंगे? 10 साल पहले उनका अनुपात कितना था? 1/3 था। यानी पिता की 3 थी तो टॉम की कितनी थी? 1। अब से जो पहले प्रश्न हमने किए दोस्तों, उनका जो है अंतर यहाँ पे देख रहे हैं कितना है। यहाँ पे 1 अंतर है, लेकिन यहाँ पे अंतर नहीं है। जो पहले हमने प्रश्न किए उनमें अंतर समान था। यहाँ भी इतना ही अंतर था और यहाँ भी इतना ही अंतर था। इस प्रश्न को मैं आपको 2 तरीकों से बताने वाला हूँ। दोनों तरीकों ही बहुत ही बेस्ट तरीके हैं, देख कर जाइएगा। देखिए, तो हम सबसे पहले तरीका देखते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम इन अंतर को, यानी दोनों में जो गैप आ रहा है 10 साल के बाद अनुपात का, वो बराबर होना चाहिए। अब इसको बराबर कैसे होगा? देखिए, हमें क्या करना है, इन दोनों के अनुपात में देखना है नीचे वाले कितना अंतर है। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, ऊपर के अनुपात में कितना है? 1 का अंतर है। तो अब क्या करना, अनुपात कैसे बराबर होगा? जो पहले अनुपात यानी ऊपर वाला अनुपात का जो अंतर है उसको निचले अनुपात में गुणा करेंगे, और जो नीचे के अनुपात का अंतर है उसको ऊपरले अनुपात में गुणा कर देंगे। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? देखिए, 2 की गुणा ऊपरले अनुपात में करेंगे, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। ऊपरला अनुपात ये बन गया 10 साल पहले। ठीक है साथियों। ऊपर के अनुपात का अंतर कितना है? 1। उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जू का तो आ जाएगा, 1 की गुणा करेंगे तो वही रहता है। ठीक है साथियों। अब देखिए अंतर, देखिए यहाँ पे 1 अनुपात का अंतर है और यहाँ भी 1 अनुपात का अंतर है। पहले वाला जैसा सवाल बन गया जिसमें सेम अंतर था। अब देखिए 1 अनुपात का अंतर कब आया? 10 साल में 1 अनुपात का अंतर आया, यानी 1 अनुपात बराबर कितना है? 10 है। तो यहाँ पर पिता की आयु का अनुपात कितना है? 4 है। तो कितनी हो जाएगी? 4/2, यानी 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40। लेकिन उम्र की कब की पूछी है? 5 साल बाद की। तो 5 और ऐड कर देंगे हम इसमें, दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ तक इधर लिख रहा हूँ मैं आपको, 40 आ गई और प्लस 5 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों। सेकंड तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड तरीका क्या है। दूसरे तरीके से आपको कैसे करना, इधर देख लीजिए, इधर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, कुछ भी अनुपात को बराबर नहीं करना है उस तरीके में। सेकंड वाला तरीका देखिए क्या है। उसमें क्या करना है आपको, जो ये वैल्यू दी है आपको बीच की, ये इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लिखने वाला। ठीक है साथियों। अनुपात इतना है, 10 साल पहले अनुपात इतना था। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम, जो बीच की वैल्यू दी है उसको उठाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो निचला अनुपात है उसका अंतर लेंगे। कितना है? 2। तो यहाँ पे 2 की गुणा कर देंगे और बटे में चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, यानी वर्ग गुणा करेंगे। ये आसान है बहुत, आंखों ही आंखों में कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, 3 की 1 में करेंगे तो कितने हो जाएगी? 3, और 1 की 2 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे। कितना अंतर? 1। तो इतना कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20।
एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 20। जिसकी भी आयु पूछे उसके अनुपात में गुणा कर दे। पिता का अनुपात यहाँ पे कितना है 2, तो कितनी हो जाएगी जब एक अनुपात बराबर 20 है तो कितनी हो गई 40, और 5 साल बाद पूछिए तो कितनी हो जाएगी 45 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोनों ही तरीकों से सेम आंसर आ रहा है साथियों। ठीक है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो उससे कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रीना व मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना व मीना की आयु का अनुपात, यानी जो क्या दिया उसने, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था। ये प्रश्न है दोस्तों। करिए देखिए कैसे करते हैं आप इसको हल। दोनों ही तरीके बताइए मैंने आपको, दोनों ही तरीके बेस्ट थे। दोनों तरीके आपको किसी ने शायद ना बताए हों, जो सेकंड तरीका बताया मैंने आपको। देखिए रीना क्या लिख लेंगे हम, आर से लिख लेंगे, और मीना को एम से लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, उनकी दोनों की आयु के बीच कितना अनुपात है 3:1 है। ठीक है साथियों 3:1 है। फिर क्या बोला 10 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे 10 वर्ष बाद क्या होगा, जो रीना की आयु है वो मीना की 2 गुनी हो जाएगी। यानी अगर मीना की 1 है तो रीना की 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अनुपात को बराबर करेंगे यहाँ पे अंतर को, यानी जो 10 वर्ष बाद अंतर आ रहा है अनुपात का वो दोनों में सेम आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यहाँ पे अंतर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे। कैसे, पहले अनुपात का अंतर कितना है 2 और नीचले अनुपात का अंतर कितना है 1, यानी ऊपर के अनुपात का जो गुणा है अंतर का वो नीचे कर देंगे, वो जो नीचे का अंतर है अनुपात का उसको ऊपर गुणा कर देंगे। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर तो सेम रहेगा क्योंकि 1 की गुणा कर रहे हैं हम, तो अनुपात नहीं बदलेगा। 10 वर्ष बाद ऊपर का अनुपात का अंतर कितना है 2, इसके नीचे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देख रहे हैं अंतर कितना है, 1 का अंतर आ रहा है दोनों ही अनुपात में। अब बिल्कुल सही हो गया है। तो देखिए कैसे, 1 अनुपात बराबर कितना आ गया आपका 10। ठीक है साथियों 1 अनुपात बराबर 10। दोनों की आयु का अनुपात पूछा है हमसे, कितने 5 साल बाद। तो आसानी से अब ज्ञात कर देंगे हम। कैसे, वर्तमान अनुपात कितना है 3 और 4, तो आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए इधर दिख रहे हैं अनुपात कितना है 3:1 का। तो 1 अनुपात बराबर 10 है तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 3 दाई 30, और 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 5 साल बाद पूछिए अनुपात उनसे, 5 ऐड कर देंगे दोनों की आयु में, तो कितनी आयु हो जाएगी, 1 की 35 हो जाएगी और 1 की, पहले पूछा है दोस्तों उसने 5 साल पहले, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, तो माइनस कर देंगे। 5 साल पहले का अनुपात पूछा है। ठीक है साथियों, तो 5 साल पहले मीना की आयु कितनी थी, रीना और मीना। ठीक है साथियों, तो 5 साल पहले रीना की आयु कितनी थी, तो कितनी होगी, वर्तमान में 30 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटा देंगे हम, कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। कितनी 25। और मीना की आयु कितनी हो जाएगी, जब वर्तमान में 10 है तो कितनी हो जाएगी 5, तो अनुपात क्या होगा 5×5 25, यानी 5:1 का अनुपात होगा उनकी आयु के बीच। ठीक है साथियों, जो दूसरा तरीका है उससे भी इसको हल कर सकते हैं आप। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। यह प्रश्न दोस्तों आपसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए एनटीपीसी 2007 में पूछा गया, एएलपी 2004 में और ग्रुप डी 2014 में कई बार ये प्रश्न आ चुका है आपसे इस टाइप का। सेम टू सेम तो नहीं कह सकता मैं, इस तरीके का प्रश्न जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिए कैसे हल करते हैं, आपको जिन साथियों का आता है वो हल करें। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में भी जो होमवर्क का प्रश्न है उसका जवाब नहीं देते, तो आप होमवर्क का जवाब जरूर दिया करें। चाहे आप गलत दें
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं निकालोगे, तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे मैथ को। ठीक है साथियों, मैथ प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस आप करते नहीं हो। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए 5 वर्ष पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिता और पुत्र की। उसने बोला 5 वर्षों बाद, तो हम क्या लिख लेंगे, 5 वर्षों बाद पिता पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। अगर पिता की 3 है तो पुत्र की कितनी होगी, 1, 5 वर्षों के बाद। फिर उसने बोला जबकि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का साइन लगा देंगे हम। तो 5 वर्ष पहले क्या थी, 7 गुना थी, पिता की 7 थी तो पुत्र की 1 थी। ठीक है साथियों, अब इसको सेकंड वाले मेथड से देखिए, आपको कितना इजी पड़ेगा ये प्रश्न। आपको देखिए क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कितने का डिफरेंस है, यानी 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। वर्तमान में आएंगे 5 जुड़ेंगे और 5 पहले और बाद की बात हो रही है, माइनस का चिन्ह है दोस्तों यहाँ पे। ये अनुपात जो है 5 साल पहले का है, नीचे वाला 7:1। तो अंतर कितना आ रहा है दोनों अनुपात के बीच, 10 साल का आ रहा है। तो नीचे अनुपात का अंतर कितना है, 6। तो हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसकी इधर। इधर क्या जाएगा 7, उधर कितना आएगा 3। तो दोनों का अंतर कितना है, 4 का। तो 4 हम बटों में लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से इसको काटेंगे, 10 को कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 15। तो जब 1 अनुपात बराबर 15 है, पिता की आयु पूछिए हमसे, कोई से भी अनुपात में गुणा करके आप आयु निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए 5 साल बाद अनुपात क्या है, 3:1 का। पिता का अनुपात कितना है, 3। तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 वर्ष। लेकिन ये 5 साल बाद की आयु दी है उसने, कौन सी दी है, 5 साल बाद की आयु निकल कर आई है हमारे पास ये, क्योंकि अनुपात जो है 5 साल बाद का है ये। तो इसको वर्तमान में लाएंगे तो 5 माइनस कर देंगे इससे, तो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। कितनी हो गई, 40 वर्ष। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट है। और पहले वाले से देखते हैं, सेकंड मेथड क्या बताता, जो अनुपात बराबर करने वाला था वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी दोनों ही तरीके से आप सीखिए, जो भी आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। देखें क्या थी, 5 वर्ष बाद 3:1 का अनुपात था, और 5 वर्ष पहले 7:1 का अनुपात था पिता और पुत्र की आयु के बीच। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अंतर को बराबर करना पड़ेगा। निचले अनुपात का अंतर कितना है, 6, और ऊपर कितना है, 2। तो नीचे वाले अनुपात का जो अंतर है उसको ऊपरले वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर का अनुपात है उसको नीचले अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप ज़्यादा समझ सके, इसको भूल ना पाए। ठीक है साथियों, नया अनुपात क्या बन जाएगा, देखिए 6×18 और 6×6, ये 5 साल बाद का, और 5 साल पहले कितना बनेगा, इसके 2 की गुणा हम नीचे कर देंगे, 2 सते 14 और 2 एकम 2। हम देख रहे हैं अनुपात में अंतर बराबर हो गया, कितना है, 4 का अंतर हो गया। यहाँ भी 4 का अंतर है। तो 4 अंतर के बराबर किसके है, 10 के, क्योंकि 10 साल बाद ये अनुपात इतना हुआ है, 10 साल पहले, सॉरी। तो 2 अनुपात बराबर कितना आ गया, 5। एक अनुपात बराबर कितना आ गया, 5/2। कितना आ गया, 5/2। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो किसकी उम्र पूछी है, पिता की। तो पिता का अनुपात कितना है यहाँ पे, 18 है। कितना है, 18। तो जब 1 अनुपात बराबर 5/, कितना है, 2। ठीक है साथियों, तो काटेंगे, 9 आ जाएगा, 9×5 = 45। ये अनुपात आया है 10 साल यानी 5 साल बाद की आयु। तो 5 इसमें से घटा देंगे हम वर्तमान में लाने के लिए, कितनी होगी, 40 वर्ष। दोनों ही मेथड से आपको समझा दिया है। जो सा भी आप मेथड आपको अच्छा लग रहा हो उसको देख सकते हैं, उससे ही हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नहीं है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया यानी चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल सा बटन दिख रहा होगा आपको, उसको दबाकर सफ़ेद कर दीजिएगा। ठीक है साथियों।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखिए प्रश्न क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है साथियों, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है आपको। प्रश्न देखिए क्या है। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद जेड तथा ए की आयु का जो अनुपात है वो 6:11 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी? तो क्या पूछा है? जेड की आयु पूछी हमसे, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो करिए इस प्रश्न को हल। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जा सका है। एनटीपीसी 2016 में पूछा है, एनटीपीसी 2009 में और ग्रुप डी 2001 में भी आपसे पूछा जा चुका है। तो ये जो मैं लिखता हूँ एनटीपीसी बिल्कुल सही होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, जाकर पेपर उठा सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको कि ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं आपको उसको। जेड की बात हो रही है और ए की बात हो रही है। जो जेड की आयु है ए से आधी है, जेड की आयु ए से आधी है। ठीक है साथियों, ए की अगर 2 है तो जेड की कितनी है? 1। ठीक है साथियों, फिर जेड और ए की आयु का अनुपात कितना है? 6:11। कितने वर्ष के बाद हुआ है अनुपात? 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद अनुपात क्या हो जाता है? 6:11, यानी जेड का अनुपात 6 और ए का अनुपात 11 है। कोई से भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए अनुपात बराबर करने वाले तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है? यहाँ पे अंतर 5 है, लेकिन यहाँ पे 9 अंतर है। तो हम इस अंतर को बराबर करेंगे। पहले अनुपात का अंतर कितना है? 1। नीचे अनुपात का अंतर कितना है? 5। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? 5 × 5 और 5 दूनी 10। 5 साल बाद, 5 साल बाद ये अनुपात यही रहेगा, क्योंकि ऊपर 1 है, इसकी गुणा करेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे अंतर देख रहे हैं कितना है? 1 का। यहाँ भी अंतर 1 का, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 5। तो जब 1 अनुपात बराबर 5 है तो किसकी आयु पूछी है हमसे? जेड की आयु। जेड का अनुपात कितना है? 5। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? जब 1 अनुपात बराबर कितना है? 5 है, तो 5 5 5 25। कितना हो जाएगा? 25। लेकिन ये वर्तमान आयु आई है किसकी? जेड की। जेड की वर्तमान आयु कितनी है? 5। तो 3 साल बाद की पूछी है, तो 3 साल बाद की कैसे निकालेंगे? 3 प्लस कर देंगे हम इसके। आयु में कितने हो जाएगी? 28 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया होगा प्रश्न। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आपको जो सा अच्छा लगे उससे करिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या आ रहा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? पिता पुत्र की बात हो रही है। दोस्तों जो आयु संबंधी प्रश्न है जो है रियल लाइफ से कनेक्टेड है, हमारी बिल्कुल रियल लाइफ से है। जैसे हमारी आयु बढ़ती है, पिता की आयु बढ़ती है, उसी बेस पे प्रश्न है। तो हमारी जिंदगी में ये आयु बढ़ती घटती रहती है, जो हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट का है, बिल्कुल मैथ। ठीक है साथियों, कोई अलग नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे। देखिए प्रश्न को कैसे हल करना है आपको। पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले। ठीक है साथियों, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। पिता की आयु 3 गुनी थी अपने पुत्र से। और फिर क्या बोला? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या हुआ? पुत्र की आयु सी 2 गुनी हो गई। यदि पुत्र की 1 है तो पिता की 2 हो गई। इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए अंतर देख रहे हैं हम, बराबर नहीं है। यहाँ पे अंतर कितना है? 1 का। यहाँ पे अंतर ही नहीं है, तो हम इसको बराबर करेंगे। नया अनुपात बनाएंगे। क्या हो जाएगा? ऊपरले अनुपात का जो अंतर है उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का अनुपात का जो अंतर है उसको ऊपर गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? नीचे 1 है तो ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर अनुपात क्या बन जाएगा? सेम रहेगा, बदलेगा ही नहीं। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। 10 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 एकम
2। अब अंतर सेम हो गया, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, तो एक अंतर के बराबर कितने वर्ष बढ़े? 10। तो पूर्व में था, वर्तमान में आने के लिए 10 आए और 10 बाद का है, यानी 20 वर्ष का अंतर है यहाँ पे। कितना? 20 वर्ष का। एक अनुपात बराबर कितना है? 20 वर्ष। तो क्या पूछा है हमसे? वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। ठीक है साथियों, अब देख रहे हैं क्या करना है आपको, इनकी आयु निकाल ले पहले तो आप कोई से भी अनुपात में गुणा करके। कैसे? देखिए 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था पिता का? 3, तो आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष पिता की। और पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र का अनुपात 1 है तो कितनी हो जाएगी? 20। तो हम इसको वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में लाएंगे तो 10 माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। 20 या 60 हो गए, प्लस करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कितना? 10, क्योंकि ये 10 साल पहले का अनुपात है, इसमें भी 10 प्लस कर दीजिए। तो आयु कितनी हो जाएगी? 70, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 30। तो पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष है और पुत्र की 30 वर्ष है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट देंगे हम, 7:3 का अनुपात हो जाएगा पिता पुत्र की आयु में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी प्रश्न। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, जब माँ की उम्र 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की उम्र में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता व पुत्र की आयु के में कितना अंतर होगा? ये प्रश्न है। यानी जब पिता की आयु 50 वर्ष हो जाएगी तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना होगा? दोस्तों देखने में ये सवाल बहुत ही आपको बड़ा लग रहा होगा, आप देखकर इसको सोच रहे होंगे इसको कैसे हल करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटा सा बताने वाला हूँ। उसको 2 सेकंड में इसका आंसर ऑप्शन देखते ही कर सकते थे। ठीक है साथियों, 2016 में एनटीपीसी में आपसे पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं आप इसको। देखिए क्या पूछा है, पिता की उम्र जब 50 होगी, तो पिता सही शुरू करिए आप। जब पिता की उम्र 50 वर्ष होगी तो उसने बताया है हमसे जो पिता है वो 3 वर्ष बड़े हैं, किससे? हमारी माता से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माँ लिख देंगे आप, माँ की उम्र लिख देंगे और इधर पुत्र की लिख देंगे। ठीक है, जब 3 वर्ष बड़े हैं तो यानी माँ की उम्र जो होगी 3 वर्ष कम होगी, इससे कितनी हो जाएगी? 47 वर्ष हो जाएगी। और जब पुत्र की आयु है वो इससे 21 वर्ष कम है, यानी माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। तो 21 वर्ष अगर 47 में से घटाएं तो कितना बचता है? 6 और 2, यानी जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है? 26 वर्ष। ठीक है साथियों, अब पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर देखिए कितना है? कितना है? 24 वर्ष, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी। क्या करना पड़ा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ा इस प्रश्न में, इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आपको करना पड़े। अगर तब कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा ना, कि ये भी इतना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, देखिए उसने बताया कि जो अंतर है वो 21 वर्ष का है माँ और पुत्र की आयु में। अंतर हमेशा बराबर रहता है, चाहे 10 साल की बात करो, 10 साल बाद की बात करोगे आप। ठीक है साथियों, अंतर कभी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो जब पिता की आयु से माता से 3 साल ज़्यादा है तो अंतर भी तो 3 साल ज़्यादा होगा। माँ और पुत्र की जो आयु है, यानी पुत्र का दोनों की आयु के बीच कितना अंतर है? 21 वर्ष का। जब पिता 3 वर्ष बड़े हैं माँ से तो अंतर भी तो पिता और पुत्र की आयु में 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। कॉमन सेंस की बात की अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो ये आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा है, इसको आप करेंगे तो कोई भी समझ जाएगा बहुत ईजी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
इस प्रश्न को आप हल करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका होमवर्क का प्रश्न है आपका ये। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करें, चाहे आप गलत ही दें, क्योंकि जब आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। दोस्तों वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।